बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी ही बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगते हैं तो अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई वार्निंग जरूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई और बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हो चुकी हैं। अगर हमारे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न होती तो अब तक न जाने कितने हम पर अजाब आ चुके होते और तमाम मुसलमान सफ़ा हस्ती से मिट चुके होते। नाज़रीन, अल्लाह की तरफ से दी गई ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को बिल्कुल भूल चुके हैं। नाज़रीन, शायद आप जानते होंगे कि हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हुआ। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी बुलवाया गया, जिसने 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया था। ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है और इसकी वादे निशानी भी मुत्तहिदा अरब अमारात में अजाब की शक्ल में नाजुल हो चुकी है। अल्लाह ताला की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने वहाँ के निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया और आज लोग बावाज़े बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, ये अजाब क्या है और किस तरह आया, इस अजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, इसकी तफसील देखने और जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो को एंड तक जुड़े रहना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, आजकल अरब के हुक्मरान यहूद और निसारा के साथ हनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और इन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये मुकम्मल तौर पर सियासी चाल भी है। अलबत्ता रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कुरान करीम में यहूद और निसारा और दीगर गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करने से मना फरमाया है और यही कहा है कि ये लोग कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। नाज़रीन, इसके बावजूद कुरान करीम और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी पूरी शिद्दत से जारी है। इससे पहले भी यूएई में 2 से 3 मंदिर बनाए जाने की इजाजत दी गई थी और इनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया था। इस बार तो एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू धाबी में तामीर किया गया है, इसका इफ्तिताह हुआ। पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस इफ्तिताही तकरीब में बुलाया गया। ये सब करते हुए अरब हुक्मरान भूल गए कि यह वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया और हजारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि इनके घर बार भी जला डाले थे। नाज़रीन, शख्स इंतहा पसंद शिद्दत सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पर हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वजीर आजम बना है, तीसरी बार भी ये वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। इस शख्स ने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता रहता है और इन तमाम चीजों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समाअत है। मसला कश्मीर और इसके साथ जुड़ी जुल्म जबर की दास्तान पूरी दुनिया देख रही है। इन सब चीजों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिया जरूरत को वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह के कई मुजाहरे सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहां नरेंद्र मोदी को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और इसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम अमाल और अफ़ाल अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा हैं। अल्लाह ताला इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब नाज़िल कर चुका है, लेकिन हम मुसलमान इससे सबक सीखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। हाल ही में नाज़रीन, अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही का शिकार हैं, जहाँ बेहद तबाही हो चुकी है। नाज़रीन, हाल ही में यूएई से आने वाली खबरों से तो आप वाकिफ होंगे। दुबई, ओमान, शारजा और अबू धाबी के साथ साथ कई मजीद रियासतों में तूफानी बारिशों और सैलाब ने वहाँ का निज़ाम जिंदगी तबाह कर रख दिया है। इन बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से कई अहम इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए, कई हादसात हुए, कई अमवात भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इस दौरान दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स डिले और कई कैंसिल करना पड़ी। 200 तूफानी बारिश का ये सिलसिला पिछले मंगल से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हर तरफ तबाही मचा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश यूएई में रिकॉर्ड की गई और यूएई का 75 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि बाकी रियासतों में भी तारीखी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। दुबई जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले शहर के हालात नाकाबिले यकीन थे, जहाँ शॉपिंग मॉल, बाजार और मेट्रो स्टेशन भी बारिश के पानी से भर चुके हैं। दुबई के साथ साथ अबू धाबी, बहरीन और शारजा से जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों ने कुछ किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय किया। ओमान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि वहां इस सारे तूफान के नतीजे में
अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, दुबई जैसे शानदार शहर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में मिसालें दी जाती थी, इसके बारे में यकीन करना मुश्किल है कि बारिशों के बाद पूरा दुबई पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीर और वीडियोस में कई ऐसे मनाजर दिखाए गए जहां बारिशों, सैलाब और तूफानी हवाओं ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। नाज़रीन, हर किस्म की कुदरती आफात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला दुनिया का अमीर तरीन मुल्क निजाम कुदरत के आगे बेबस कैसे हो गया? क्या ये इनके निजाम की कमजोरी थी या कुदरत का कोई इंतकाम? नाज़रीन, वैसे तो ये खिता आम तौर पर गर्म और खुश मौसम की वजह से मशहूर है, लेकिन हाल ही में पिछले कई सालों से वक्फे से यहाँ बारिशों की वजह से सैलाबी कैफियत देखने को मिली। माहिरीन का कहना है कि ये गैर मामूली मौसम किसी बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीली की वजह से है। जैसे जैसे पूरा अर्ज के दर्जा हरारत में इजाफा होता जाएगा, इसी तरह के गैर मामूली तूफान मामूल का हिस्सा बनते जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना था कि ये दुबई और यूएई के बाकी रियासतों में होने वाली ये तबाही इनकी खुद की लाई हुई है। बारिशों के कुदरती निजाम के साथ की गई छेड़छाड़ इन पर ना खत्म होने वाली तूफानी बारिशों की सूरत में निकल रहा है। नाज़रीन, कई न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस वक्त दुबई यूएई की जो सूरत हाल है, ये सब मसनूई बारिशों की वजह से हुआ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से यहाँ कई मरतबा क्लाउड सीडिंग की गई, जो कि मसनूई बारिश बरसाने के लिए एक बहुत जरूरी मैकेनिज्म है। नाज़रीन, मौसम और आबो हवा को तब्दील किए जाने की कोशिशों में इंसान जो तरीके इख्तियार करता है, इसमें बिलाशुबा कई फायदे भी हासिल होते हैं, लेकिन इसके नतीजे में हासिल होने वाले नुकसानात पर भी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता, और यही इस वक्त दुबई में हुआ है। ग्लोबल वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक आजकल होने वाली तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पिछले कुछ अरसे में एक्टिव किए जाने वाले क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की वजह से है, जो दुबई और यूएई के मुख्तलिफ एरियाज में वक्फे से किए गए थे। इन ऑपरेशंस में क्लाउड सीडिंग के दौरान ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हासिल की जा सके। नाज़रीन, मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है, इस पर हमने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह की मखसूस करदा हदूद के खिलाफ जाना अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा काम है। अल्लाह ताला इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब नाजिल कर चुका है, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नाज़रीन, जो तूफान पिछले 4 से 5 रोज से जारी है, दुबई की 5 में से 4 रियासतें मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी, ओलों के ढेर और उनसे होने वाले खतरात से घुटनों डूब चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पर चलती वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर ओलों और बारिशों के इस तूफान ने क्या तबाही मचा रखी है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं, और न सिर्फ शीशे टूटे हैं बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि दुबई जैसे सहराई इलाकों में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं, ये सब की सब तबाही अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से एक वार्निंग है, एक तनबीह है कि हम इंसान कितनी भी कोशिशें क्यों न कर लें, अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा गालिब है और हमेशा गालिब रहेगी। हमें इस चीज का इदराक जितना जल्द हो जाए, इतना ही हम इंसानों के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तेजी से रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। अलबत्ता हमें अब पूरा यकीन है कि सारे साने से भी वहाँ के अरबाब इख्तियार किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। हम मुसलमानों की ज़बू हाली दरअसल इसी वजह से कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने जाती इगराज़ो मकासद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। प्यारे दोस्तों, दीन की मुकम्मल पैरवी में ही हम सब की भलाई है। नाज़रीन, अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बेहिसी की वजह से काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर उन्हीं मुशरिकीन का दीन अपनाना पड़ जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये सब पहले भी तारीख में हो चुका है और तारीख से सबक सीखना भी क्यों है जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दीन के सही मानों में अलमबरदार बन सके। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट में आप भी आमीन लिख दीजिएगा और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आने वाली नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।